पिछले महीने डॉक्टर शाहिर रफ़ीक, आवाज़ आ रही है? माइक थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। हाँ, डॉक्टर शाहिर रफ़ीक ने टेलीफोन किया मुझे कि भाई बज़्म अदब का कुछ प्रोग्राम होना चाहिए। तो मैंने कहा कि भाई देखो, कोविड का ज़माना है, पता नहीं कोई आया या नहीं आया, लेकिन मैं गलत साबित हुआ। माशाल्लाह आप सब लोग यहाँ मौजूद हैं। इस प्रोग्राम का क्रेडिट 4 अफराद को जाता है। अफकोर्स शाहिद, इनामुल्लाह, सदफ, वेरी सदफ, सदफ और फरजाना भरमर। इन लोगों ने दिनों रात काम किया है। मेरी ईमेल भर गई हैं। इनकी एक्सचेंज जो इनमें हुआ है आपस में, और जो प्रोग्राम बना है, बहुत ज़बरदस्त काम किया है। तो इनको मुबारकबाद दीजिए, तालियां बजाइए। और मैं इसके साथ ये कहना चाहता हूँ कि प्रोग्राम का आगाज़ किया जाए। शुक्रिया। मुझे माल और ज़र की हवस नहीं, मुझे माल और ज़र की हवस नहीं, मुझे बस तो रिज़्क़ हलाल दे। मेरे जहन में तेरी फ़िक्र हो, मेरी सांस में तेरा जिक्र हो, तेरा खौफ मेरी निजात हो, सभी खौफ दिल से निकाल दे। तेरी बारगाह में है खुदा, मेरी रोज़ और शब है यही दुआ। वाह, तू रहमान है, तू रहीम है, हमें मुश्किलों से निकाल दे। वाह, आमीन। बहुत इस दुआ के साथ आज के इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। बहुत शुक्रिया मुसर्रफ साहब फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस प्रोग्राम। आप तमाम की खिदमत में शाहिद अली का आदाब। बज़्म अदब अटलांटा का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज की इस खूबसूरत शाम का एहतमाम किया। आज के इस प्रोग्राम से पहले जो आखिरी प्रोग्राम हमने अटेंड किया था, वो बज़्म अदब अटलांटा की जानिब से मुनक़्क़िद किया गया एक गज़ल महफिल थी। और आज 13 महीने बाद जो पहला प्रोग्राम हम अटेंड कर रहे हैं, वो भी बज़्म अदब अटलांटा की तरफ से ही किया गया है। तो इनके लिए भरपूर बज़्म अदब अटलांटा का एक बार फिर शुक्रिया कि उन्होंने आज फिर हमें एक ऐसा मौका फराहम किया कि हम यहाँ आकर उर्दू बोलें, उर्दू सुनें, उर्दू पढ़ें, उर्दू समझें और अपनी इस खूबसूरत ज़बान की मोहब्बत को अपने सीनों में महसूस करें। वाह, आप तालियां बजा सकते हैं। अच्छा, मैं याद इन चीज़ों का इसलिए दिला रहा हूँ कि हम बहुत अरसे बाद ये प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, तो कहाँ तालियां बजानी है, कहाँ हंसना है, तो और अंग्रेजी बोल बोल के इतने दिनों में सबके मुंह भी टेढ़े हो गए। बकौल गुलजार साहब के, ये कैसा इश्क है उर्दू जुबान का, वाह, ये कैसा इश्क है उर्दू जुबां का, मजा घुलता है लफ्जों का ज़बां पर, वाह, कि जैसे पान में महंगा किमाम घुलता है। ये पान नहीं खाने वाले शायद नहीं समझेंगे किमाम का क्या जायका होता है। ये कैसा इश्क है उर्दू जुबां का, मजा घुलता है लफ्जों का ज़बां पर, कि जैसे पान में महंगा किमाम घुलता है। नशा आता है उर्दू बोलने में, वाह, नशा आता है उर्दू बोलने में, गिलोरी की तरह है मुंह लगी सब इस्तलाहें, वाह, लुत्फ देती हैं। हलक छूती है उर्दू तो, हलक छूती है उर्दू तो, हलक से जैसे मैं का घूंट उतरता है। वाह, बहुत खूब। बड़ी एरिस्टोक्रेसी है ज़बां में, बड़ी एरिस्टोक्रेसी है इस ज़बां में, फकीरी में नवाबी का मजा देती है। वाह, 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 अजब है ये ज़बां उर्दू, अजब है ये ज़बां उर्दू। कभी कहीं सफर करते अगर कोई मुसाफिर शेर पढ़ दे मीर गालिब का, वाह, कभी कहीं सफर करते अगर कोई मुसाफिर शेर पढ़ दे मीर मीर गालिब का,
وہ چاہے اجنبی ہو پر یہی لگتا ہے کہ میرے وطن کا ہے. واہ 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 بہت اچھا بہت خوب. کبھی کہیں سفر کرتے اگر کوئی مسافر شعر پڑھ دے میر غالب کا, وہ چاہے اجنبی ہو یہی لگتا ہے کہ میرے وطن کا ہے. بڑے شائستہ لہجے میں کسی سے اردو سن کر, بڑے شائستہ لہجے میں کسی سے اردو سن کر کیا نہیں لگتا کہ ایک تہذیب کی آواز ہے اردو. واہ 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 بہت خوب بہت. بلا کسی تاخیر کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. میں دعوت دوں گا اٹلانٹا کی ایک مشہور و معروف شخصیت, ہم جیسے اردو ادب کے طالب علموں کے لیے ایک استاد کا درجہ رکھتی ہیں. کئی دفعہ پروگراموں کے اسکرپٹ لکھوانے, شعروں کے تلفظ صحیح کرنے میں میری رہنمائی کی. ایک خوبصورت شاعرہ, مصنف, اداکارہ, سماجی کارکن اور پروگرام ہوسٹ, آپ کی بھرپور تالیوں میں صدف فاروقی صاحب. واقعی ہمیں وقتاً فوقتاً یاد دلانا پڑے گا کہ آداب کیا ہے. ٹھیک ہے, اچھا میں زیادہ وقت نہیں لوں گی اس لیے کہ سب نے بڑا مجھے ریسٹرکشن کے ساتھ بھیجا ہے کہ 5 منٹ سے زیادہ نہیں, 1 منٹ نکل گیا. اوکے, ایک غزل کے چند اشعار, بالکل تازہ غزل ہے, مشیر بھائی اور اسلم بھائی آپ لوگوں کی اجازت سے. یاد کا صحیفہ ہے آسماں کا تنہا چاند, یاد کا صحیفہ ہے آسماں کا تنہا چاند, درد کا وسیلہ ہے آسماں کا تنہا چاند. روز و شب گزرتے ہیں ہم سفر بدلتے ہیں, روز و شب گزرتے ہیں ہم سفر بدلتے ہیں, ساتھ ساتھ چلتا ہے کارواں کا تنہا چاند. واہ کارواں کا سرد ویرا آنگن میں حال دل سنانے کو, سرد ویرا آنگن میں حال دل سنانے کو, آنگنوں میں اترا ہے داستاں کا تنہا چاند. واہ واہ داستان کا تنہا چاند. عکس بن کے رہتا ہے چشم تر کے پہرے میں, عکس بن کے رہتا ہے چشم تر کے پہرے میں, آئینے سے اٹھا ہے درمیان کا تنہا چاند. واہ مفلسی کے آنچل میں اشک جگنوؤں سے ہیں, مفلسی کے آنچل میں اشک جگنوؤں سے ہیں, اور صدف سے ملتا ہے آستاں کا تنہا چاند. درد کا وسیلہ ہے آشیاں کا تنہا چاند, ساتھ ساتھ چلتا ہے کارواں کا تنہا چاند. بہت شکریہ. ایک اور بالکل تازہ غزل ابھی ریسنٹلی پہلے 2-3 دن پہلے ہی مکمل ہوئی ہے, اور اس کے 2-3 اشعار آپ کی نظر, اس کے بعد اجازت. مشیر بھائی, ایکچولی ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہماری رسمی نشست ہو, مشاعرہ ہو یا غیر رسمی نشست, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم روایات کو برقرار رکھیں. تو ہماری یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک جو ہماری سب سے معتبر ہستی ہوتی ہے, مطلب آپ سب معتبر ہیں, لیکن یہ کہ ہم مشیر بھائی کو اس لیے بار بار ذہن دیتے ہیں کہ مشیر بھائی کا ایک مقام ہے یہاں پر. بہت شکریہ مشیر بھائی. مشیر بھائی آپ کی اجازت سے اچھے. وہ جھوٹ بولے گا لفظوں میں یوں سزا دے گا, وہ جھوٹ بولے گا لفظوں میں یوں سزا دے گا, اور ایک زخم نیا دل کو پھر لگا دے گا. وہ جھوٹ بولے گا لفظوں میں یوں سزا دے گا, اور ایک زخم نیا دل کو پھر لگا دے گا. قدم قدم پہ بڑھاتا رہا وہ ہاتھ اپنا, قدم قدم پہ بڑھاتا رہا وہ ہاتھ اپنا, میری انا کا یہ رستہ اسے رلا دے گا. اسلم بھائی شیخ میں تمام عمر جلائے تھے روشنی کے لیے, تمام عمر جلائے تھے روشنی کے لیے, کسے خبر تھی وہ آئے گا اور بجھا دے گا. تمام عمر جلائے تھے روشنی کے لیے, کسے خبر تھی وہ آئے گا اور جلا دے گا, بجھا دے گا. دھنک کے رنگوں سے ہم نے قبا سوار تو لی, دھنک کے رنگوں سے ہم نے قبا سوار تو لی, کڑی ہے دھوپ وہ سائے کو بھی جلا دے گا. وسیم بھائی شیر, وسیم بھائی آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر نام بھائی. میرے خدا نے تو ناؤ میری چلا ہی دی, میرے خدا نے تو ناؤ میری چلا ہی دی, وہ نا خدا تو یہ پتوار ہی گرا دے گا.
बहुत खूब सदर फारूकी साहिबा। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अब जिस शख्सियत को मैं दावत दूंगा, इनका तारुफ कराना मेरे लिए किसी एजाज से कम नहीं। अगर आज आप तमाम से कहा जाए कि यहाँ मौजूद लोगों में से अपनी पसंदीदा शख्सियत का नाम एक पर्ची पर लिखें, तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि हर पर्ची पर सिर्फ एक ही नाम होगा। इनके लिए अगर ये कहा जाए तो ठीक है कि इनकी तो वो मिसाल है जैसे कोई शजर, इनकी तो वो मिसाल है जैसे कोई शजर, औरों को छांव बख्श कर खुद धूप में चले। अपनी अमली जिंदगी का आगाज पाक फौज से किया। म्यूजिक और फोटोग्राफी इनके शौक हैं। बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। पेशे के एतबार से एक डॉक्टर हैं। आपकी भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए डॉक्टर शाहिद रफीक। डॉक्टर नहीं है, ये इनसाइड जो अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टरों के मुतालिक कहा जाता है कि इंतहाई खुश मिजाज लोग होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स मौजूद हैं और सबके सब अपनी अपनी जगह एक बहुत ही अदर देन डॉक्टर्स, उनका अपना एक मकाम है। तो हमारा भी दिल होता है। तो ये नज़्म एक नामालूम डॉक्टर शायर की है। तो आजकल तो आपको मालूम है व्हाट्सएप पे सब कुछ होता है। तो इसमें मैंने किया तो एक डॉक्टर की नज़्म। दिल को बहला के मोहब्बत को नपामाल करें, दिल को बहला के मोहब्बत को नपामाल करें, सीरत को अच्छी तरह हिला के इस्तेमाल करें। दिल मेरा टूट गया उठी जब उसकी डोली, दिल मेरा टूट गया उठी जब उसकी डोली, सुबह दोपहर शाम बस एक ही गोली। डोली के बाद लौट आओ कि फिर से मोहब्बत का सुरूर चखें, लौट आओ कि फिर से मोहब्बत का सुरूर चखें, तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से बहुत दूर हैं। तुमसे मिलने की अब क्या हम जुस्तजू करें, तुमसे मिलने की अब हम क्या जुस्तजू करें, तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दिल मेरा इश्क करने पर रजामंद रहेगा, दिल मेरा इश्क करने पे रजामंद रहेगा, जुमे के दिन क्लिनिक यूं भी बंद रहेगा। बहुत अच्छा। तो ये डॉक्टरों की अमली वैसे जिंदगी है। क्योंकि आप कोई इश्क या शायरी लिख रहे हो तो आपको फोन आ जाता है कि मेरे सर में दर्द है। ये मजमून भी किसी नामालूम मजमून निगार ने इंटरनेट पे शाया किया था, तो उससे उस पर मुहित है। इसका उन्वान है उर्दू मुहावरात और ज़रबुल इमसाल। जब भी कोई चीज नामालूम हो ना, मेरा नाम ले दिया। ये मजमून उर्दू मुहावरात और ज़रबुल इमसाल पर मुहित है। किसी नामालूम इंटरनेट मजमून निगार से माखूज है। अपनी उर्दू ज़बान से कम फहमी के बायस मैंने सोचा कि चंद अच्छे अच्छे मुहावरे याद कर लूँ। गुफ्तगू में इस्तेमाल करूँगा तो दोस्त अहबाब खूब मुतासिर होंगे। मुहावरे याद करने के लिए मैंने बहुत सोचा, बहुत पापड़ बेले, एड़ी चोटी का जोर लगाया, खूब अरबरेजी की, दिन रात एक कर दिया, मगर शायद मुहावरात और मेरे दिमाग के बीच 36 का आंकड़ा था कि अव्वल तो कोई मुहावरा दिमाग में की गर्द तक भी नहीं पहुंच पाता था, और अगर कदम रंजा फरमा भी लेता तो पलक झपकने में भूल जाता, ऐसे गायब हो जाता जैसे गधे के सर से सींग। आसमान खा गया या जमीन निकल गई। खैर, हिम्मत मर्दां मदद खुदा के मिसदाक। मैंने सोचा कि अभी जुमा 8 दिन तो हुए नहीं, काफी तगोदौ की, लेकिन वही ढाक के 3 बात, कोई मुहावरे याद आ ही नहीं रहे थे। इसी कशमकश ने मेरे दांत खट्टे कर दिए।
بس کیا بتاؤں، ناکوں چنے چبا دیے، دانتوں تلے پسینہ آ گیا، دن میں تارے دکھائی دینے لگے، نانی یاد آ گئی، ایسا حواس باختہ ہوا کہ اپنا قلم کھو بیٹھا، کونا کونا چھان مارا لیکن مل کے ہی نہیں دیا۔ ہوا یہ کہ بچہ بغل میں ڈھنڈورا شہر میں، قلم میری قمیض کی جیب میں تھا۔ بہت اچھے۔ یہ سب کیا کم تھا کہ مجھے کرونا وائرس نے آ گیا، یعنی کریلا اوپر سے نیچ چڑھا۔ میں تو پہلے ہی جل بھن کے کباب ہو رہا تھا، کیا بات ہے، بیماری نے اور لال پیلا کر دیا، ایک رنگ آئے اور ایک جائے۔ شاید اس مہم کا آغاز کر کے میں نے آ بیل مجھے مار پر عمل کیا، مگر پھر خیال آیا کہ جب اوکھلی میں سر دیا تو موسل سے کیا کرنا۔ کیا بات ہے، دن رات کی جاں فشانی سے ایک محاورہ یاد کر ہی لیا، بخشو بھی بلی چوہا لنڈورا ہی بھلا۔ آپ پہ فٹ آ رہا ہے، اسی لیے یاد کئی روز تک اسے توتی وار ازبر کرتا رہا۔ اب تو میرا دل بلیوں اچھلنے لگا، میں سر جھاڑ منہ پھاڑ بغلے بجاتا اپنے پرانے استاد بھٹی صاحب کے پاس پہنچا۔ بھٹی صاحب میرے ہائی گریڈ کے آرٹس سے لے کے 10ویں جماعت کے ٹیچر تھے اور آج کل ٹورانٹو میں تھے۔ تو میں بھٹی صاحب کے پاس پہنچا اور انہیں مجدہ سنایا کہ میں نے یہ محاورہ بخشو بھی بلی چوہا لنڈورا ہی بھلا یاد کر لیا ہے، آپ کو کیسا لگا ہے؟ یہ محاورہ سنتے ہی وہ آگ ببولا ہو گئے اور ایک زناٹے دار تماچا میرے رخسار غم گسار کر جڑ دیا۔ مفلسی میں آٹا گیلا، میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیا بات، آسان خطا ہو گئے، کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ پھر ایک دم میرا پارا چڑھ گیا اور غصہ آسمان سے باتیں کرنے لگا۔ میں نے دن رات ایک کر کے جو کام کیا تھا اس کی ستائش تو کیا ملتی، الٹا ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ ان محاورات کی ایسی تیسی میں کافی دیر تک پیچ اتاب کھاتا اور بڑبڑاتا رہا، یہاں تک کہ بھٹی صاحب کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا۔ پھر انہوں نے مجھے خوب تانے دیے، طوطا چشم اور لکیر کا فقیر کہا، تم جیسے لوگ تو کولو کے بیل کی طرح ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے چلے جاتے ہیں۔ میاں ایک محاورہ یاد کیا اور وہ بھی چوہے اور بلی کے متعلق، یعنی اور پھر غصہ دکھاتے ہو، یعنی چوری اور اس پہ سینہ زوری، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ میاں محاورات میں تمہیں بتاتا ہوں، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، الٹی گنگا بہتی ہے، وہ زمانے گئے جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی، انگور کھٹے ہیں بلی بھاگو چھینکا ٹوٹا۔ میں اپنا سب لے کر شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا نسخہ یہ رہے، پیشے کے اعتبار سے کاروباری ہیں، کئی مشاعروں میں آپ ان کی خوبصورت نظامت سے محظوظ ہو چکے ہیں۔ میری خوش نصیبی ہے کہ علی گڑھ کے ایک مشاعرے میں مجھے ان کے ساتھ سٹیج شیئر کرنے کا موقع ملا۔ بہت لاجواب شاعری کرتے ہیں اور انتہائی نفیس انسان۔ استقبال کیجئے جناب فیروز عالم صاحب۔ تہ دل سے ہدیہ تہنیت پیش کرنا چاہوں گا بزم ادب اٹلانٹا کے وہ تمام احباب جن کی کاوشوں کے نتیجے میں آج یہ باوقار محفل ایک عرصے کے بعد سجی ہوئی ہے۔ یہ راج کاغذ میں خود لے کر آیا ہوں کیونکہ ایک مشاعرے میں یہ ہوا تھا کہ بیگم صاحبہ سے میں نے کہا تھا کہ میری غزل رکھ لیجیے گا، داعش پہ پہنچ کے جب کاغذ کھولا تو وہ سودا سلف کا سامان لیکن آج یہ غزل یہ ہے۔ محترم پروفیسر رضی عابدی صاحب کی زمین میں یہ غزل ہے، ارشاد۔ آپ کی بیدار سماعتوں کی غزل کر رہا ہوں مطلب سے۔ کچھ اور ہی بڑھتی گئی زخموں کی تمازر،
یہ اصل میں دوسرا شعر ہے. مطلب یہ کچھ یوں ہے کہ ہم راز محبت کو چھپانے میں لگے ہیں. اچھا، ہم راز محبت چھپانے میں لگے ہیں. ہم راز محبت کو چھپانے میں لگے ہیں. ہاں تیری ہی نظروں کے نشانے میں لگے ہیں. واہ، ہم راز محبت کو چھپانے میں لگے ہیں. ہاں تیری ہی نظروں کے نشانے میں لگے ہیں. اور کچھ اور ہی بڑھتی گئی زخموں کی تمازت. کیا مثال ہے. کچھ اور ہی بڑھتی گئی زخموں کی تمازت. یوں دوست میرا درد بٹانے میں لگے. یوں دوست میرا درد بٹانے میں لگے ہیں. یہ امن کی باتیں یہ محبت کے صحیفے. یہ امن کی باتیں یہ محبت کے صحیفے بارود کی دنیا کے دہانے پہ لگے. واہ واہ واہ، یہ امن کی باتیں یہ محبت کے صحیفے واہ، بارود کی دنیا کے دہانے پہ لگے ہیں. ہاں ہاں وہی فٹ پاتھ پہ سوتے ہوئے بچے. ہاں ہاں وہی فٹ پاتھ پہ سوتے ہوئے بچے. وہ بھی تو کوئی خواب بنانے میں لگے. واہ 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 واہ، بہت خوب. ہاں ہاں وہی فٹ پاتھ پہ سوتے ہوئے بچے. وہ بھی تو کوئی خواب بنانے میں لگے ہیں. امید ہے تم لوٹ کے آ جاؤ گے ایک دن. واہ، امید ہے تم لوٹ کے آ جاؤ گے ایک دن. ہم گھر کے در و بام سجانے میں لگے. واہ 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 واہ، بہت اچھا. امید ہے تم لوٹ کے آ جاؤ گے ایک دن. ہم گھر کے در و بام سجانے میں لگے ہیں. اور ہنستی ہوئی آنکھوں میں دمکتے ہوئے آنسو. واہ، ہنستی ہوئی آنکھوں میں دمکتے ہوئے آنسو. سرخی محبت کو چھپانے میں لگے. ہنستی ہوئی آنکھوں میں دمکتے ہوئے آنسو. سرخی محبت کو چھپانے میں لگے ہیں. یہ ظلم کے بانی یہ جہالت کے نمونے. واہ، یہ ظلم کے بانی یہ جہالت کے نمونے آثار صداقت کو مٹانے میں لگے. واہ واہ واہ، آثار صداقت کو مٹانے یہ میں. ظلم کے بانی یہ جہالت کے نمونے آثار صداقت کو مٹانے میں لگے ہیں. واہ واہ واہ، اور مقتاب کی بیدار سماعتوں کی نظر ہے کہ صحبائے محبت کا بھرم رکھتے ہیں عالم. صحبائے صحبائے محبت کا بھرم رکھتے ہیں عالم. لو ہم بھی کوئی جام اٹھانے میں لگے. واہ واہ واہ، لو ہم بھی کوئی جام اٹھانے میں لگے. واہ واہ، آج کا یہ پروگرام جس انداز میں مرتب کیا گیا ہے کہ ہر پارٹیسپینٹ کو ایک مخصوص ٹائم سلاٹ دیا گیا ہے اور مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ سب اس کو بہت فالو کر رہے ہیں. آپ کو دیکھ کے یا تو وہ عادت نہیں چلی گئی ہے بدتمیزی. نہیں، آپ کی عقابی آنکھیں دیکھ کے کچھ ماحول نہیں بنتا. اب باری آتی ہے کچھ ہنسنے ہنسانے کی. اٹلانٹا کے ادبی حلقوں کا ایک جانا مانا نام، مزاحیہ شاعری بھی کرتے ہیں، سنجیدہ شاعری بھی کرتے ہیں. فیس بک پر طنز و مزاح کے پیج پر باقاعدگی سے ان کی پوسٹ دیکھی جا سکتی ہیں. مہوش نام سے یا مہوش سے ان کا کوئی خاص لگاؤ ہے. اسکرپٹ رائٹر، اداکار. تو استقبال کیجئے ہمارے پیارے طاہر سیال صاحب کا. طاہر سیال صاحب بزم ادب کے بانیوں میں سے ہیں. جی ہاں، ہاں جی ہاں. آپ کو ماسک پہن کے پڑھنا تھا. ہاں، کیونکہ یہ انٹرنیٹ پہ پوسٹ ہونا ہے، لوگ پہچان جائیں گے. مہوش پکڑی. معزز خواتین،
आपकी इजाज़त हो तो हजरात को भी मुअज़्ज़ज़ कह दूँ। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको ताहिर सियाल का सलाम पहुँचे। रफ़ी साहब ने आज से 70 साल पहले एक मशहूर आलिम गाना गाया था, ये ज़िंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, वाह, अफसोस हम ना होंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ अपने कुछ साथी जो हमसे बिछड़ गए उनके लिए कुछ दुआए मग़फ़िरत और उनके लाहिकीन को अल्लाह ताला से दुआ है कि सब्र जमील अता फरमाए। तो आप भी आमीन कहिए। तो माहौल कुछ थोड़ा सा संजीदा है, हिवार है, तो मैं कोई स्टेज कॉमेडी या स्टैंडिंग कॉमेडी नहीं करना चाहता, लेकिन थोड़ा सा माहौल चेंज करते हैं, थोड़ा सा शगुफ्ता माहौल बनाने के लिए। हाँ, एक चीज़ और मैं अर्ज़ कर दूँ कि मुझे याद आया, और उन लोगों में पाकिस्तान से कई लोग और इंडिया से ख़ास तौर पे राहत अंदौरी साहब, जिनका मैं ख़ुद मोतरिफ़ हूँ, और पाकिस्तान से हसीना मोइन और मशहूर गाने वाले शौकत अली, उनके लिए भी दुआए मग़फ़िरत। और ख़ास तौर पर अंदौरी साहब का एक शेर मुझे याद आ रहा है कि दिन ढल गया तो रात गुजरने की आस में, दिन ढल गया तो रात गुजरने की आस में, सूरज नदी में डूब गया हम गिलास में, सूरज नदी में डूब गया हम गिलास में। तो ज़्यादा टाइम लिए बना, उर्दू अदब के तंज़ो मिज़ा से कुछ इंतखाब है मेरे पास। तो पहला इक़्तिसाद जो है वो पाकिस्तान के मशहूर ज़माना मज़ाह निगार कर्नल मोहम्मद ख़ान की मज़मून ये न थी हमारी किस्मत से है। तो तवज्जो चाहूँगा, ये यूनिवर्सिटी के दिनों की बात है, मैं MA फाइनल ईयर में था, क्लास में ये बात मशहूर हो गई कि मौलवी अब्दुर्रहमान लंदन प्लग BA की हसीन व जमील तालबा को उर्दू पढ़ाने की ट्यूशन करने जा रहे हैं। फिर क्या था, सारी क्लास मौलाना को रश बल्कि हसद की निगाह से देखने लगी, और कई लड़कों ने मौलाना के बारे में नाज़ेबा अल्फाज भी इस्तेमाल किए। एक दिन हमने दिल कड़ा करके अब्दुर्रहमान को ट्यूशन मिलने की मुबारकबाद दी, तो वो गले लिपट गए, फरमाया आप मेरे सच्चे दोस्त हैं। हमने हिम्मत करके लड़की के बारे में दरियाफ्त किया तो मौलाना के कान सुर्ख हो गए और फरमाया कभी आंख उठाकर नहीं देखा। तो मैंने कहा हज़रत क्या सिर्फ चप्पल ही देखते रहे? तो कहने लगे बुरी बात। इसके बाद काफ़ी दिनों उनसे बात ना हुई। एक दिन घबराए हुए आए और फरमाया आपकी हेल्प चाहिए। मैंने कहा इरशाद। कहने लगे अम्मा बीमार हैं और 2 दिन के लिए मुझे गांव जाना है, तो आप कुछ मदद कीजिए, 2 दिन के लिए मेरी तालबा को आप ट्यूशन पढ़ा दें। ये सुनकर खुशी के मारे हमारे तो हाथ पांव ठंडे हुए और कहने लगे हाँ शेरवानी और टोपी का बंदोबस्त कर दें। तो मैंने बैरिस्टर साहब से पूछ लिया है, तो आप 2 दिन के लिए उनको पढ़ा सकते हैं। तो शाम को वो मुझे लेकर बैरिस्टर साहब के बंगले पे पहुंच गए और बैरिस्टर साहब ने एक तायराना नज़र मुझ पर डाली और बोले लड़का तो शरीफ लगता है। फिर हमें राबिया के पास छोड़कर चले गए। वो मैंने एक नज़र उस लड़की पे डाली, वो तो मेरी तवक्का से ज़्यादा हसीन थी। कुछ देर मुस्कुराकर मुझे देखती रही और फिर बोली नवाया सोने। हम हकलाने लगे और जी वो असल में मैं वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और हम शर्मिंदा से हो गए।
तो मैं अभी यहाँ देख रहा हूँ कि कुछ लोग इधर उधर देख रहे हैं। हमसे खातून ने अभी कहा था कि ये मर्दों को क्या प्रॉब्लम है कि अकेले हों तो दूसरी औरतों को घूरते हैं, और अगर अपनी औरत साथ हो तो फिर मर्दों को घूरते हैं। तो इब्ने इंशा के मजमून, हिंदुस्तान की तारीख, आपकी समातों की नज़र, सुल्तान महमूद गजनवी, हिंदुस्तान पर 17 हमले किए, हर चंद के सोमनाथ का बुत अपना फर्ज समझकर तोड़ा, लेकिन जब उसमें से हीरे जवाहरात निकले तो उसको फेंका नहीं, बल्कि अपने ऊँटों पर लाद कर अपने साथ गजनी ले गया। अय्यास उसका गुलाम था, जिसके बारे में इलामा इकबाल ने फरमाया था, बावक़्ते नमाज एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अय्यास। ख़ानदान गौरी, गजनवी ख़ानदान के बाद किसी न किसी को तो आना था, चुनाचा गौरी ख़ानदान आ गया। इनका अहद बहुत मुख्तसर रहा। ये लोग अपने अहद में सिर्फ इसी बात पर गौर करते रहे कि मुल्क को कैसे तरक्की जाए, और इनका अहद ख़त्म हो गया। तुगलक ख़ानदान, कराची के तुगलक हाउस से इस ख़ानदान की कोई निस्बत है या नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन इस ख़ानदान ने अपने दौर में खुद को मुश्किल पसंद ही रखा, क्योंकि तुगलक का नाम मतलब ही मुश्किल पसंदी है। और इसके बाद अहवाल ख़ानदान मुग़लिया का, बाबर, शहनशाह बाबर, मुग़लिया ख़ानदान का जद्द अमजद था। तज़ लिखता था और कहता था, ताकतवर इतना था कि 2 आदमियों को बगल में दबाकर सुबह को दौड़ लगाता था। हुमायूं, बाबर का बेटा, हुमायूं सैर व तफरीह का दिलदादा था। दिल्ली से निकला और राजपूताना और सिंध की सैर करने के बाद 10 साल ईरान में रहा। फारसी सीखता रहा ताकि मुग़लिया दौर में अगर कोई मुश्किल वक्त आए तो वो तेल बेच सके। और इसने अपने दौर में सिवाय सराय बनाने और बागात बनाने के कुछ नहीं किया। हम अकबर, हुमायूं के बाद हुमायूं का बेटा था, लेकिन अपने हर वक्त अपने बनाव संगार में गुजारता था। उसे उकड़ू बैठकर फूल सूंघने और लतीफ़े सुनने सुनाने का बहुत शौक़ था। इसने बहुत सी शादियाँ की, या तो शादियाँ की या बाकी वक्त पानीपत की लड़ाइयों में गुजार दिया। जब सूरज यूरोप में तरक्की का सूरज तलू हो रहा था, ये दीन इलाही पे तजर्बात कर रहा था। इसने अपने नेक बेटे शहजादा सलीम के किरदार को खराब होने से बचाने के लिए कनीज अनारकली को दीवार में चनवा दिया। बहुत ही समझदार था, अपनी अकल को बुरे वक्त के लिए बचा कर रखा और नौरतन की अकल से फ़ायदा उठाता रहा। इसकी बीवी नूरजहां, मशहूर पाकिस्तानी सिंगर नूरजहां की बीवी तो नहीं थी, लेकिन वो इतनी सादा थी कि अपने हाथ से, नहीं वो इसकी बीवी, वो जहांगीर की बीवी थी नूरजहां, जो इतनी सादा थी कि अपने हाथ से कबूतर तक उड़ा देती थी। इसका अदले जहांगीरी मशहूर है। शाहजहां जहांगीर का बेटा और अकबर का पोता था। इसे इमारतें बनवाने का शौक़ था। झूठ बागर्दन रावी, उसकी बीवी ने जब उससे कहा कि वो अगर पहले मर गई तो उसकी याद में ताजमहल बना दीजिए, तो उसने तारीखी जुमला कहा, दिलबर जानी मैं तो कब का प्लॉट लेकर रखा है, बस तुम्हारा ही इंतजार है। और इसके बाद कुछ टाइम है, मैंने तो खत्म हो गया, 7-8 मिनट चलें, मैं आखिरी पढ़ के मैं ख़त्म करता हूँ। तो ये आखिरी जो बंद है, इसमें से इख्तिसार के साथ ये जनाब ज़मीर जाफरी का मज़मून है। तो इनका कहना है कि मुर्गबाजी बटेरबाजी की तरह मुशायराबाजी भी एक लत है, और मैं गुज़श्ता 20 साल से इसमें मुब्तला हूँ। आजकल इलेक्शन और मुशायरे होते नहीं हैं, लड़े जाते हैं। तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ शोरा हज़रात की अपनी अपनी डिमांड है। तो इसलिए कोई कहता है कि मुझे टिकट चाहिए
फर्स्ट क्लास में सफ़र करना है, मुआवजा पहले चाहिए, मेरा नाम सबसे ऊपर होना चाहिए या आखिर में होना चाहिए। तो मुशायरे वाले दिन सब लोग ये शायर शॉपिंग को निकल जाते हैं और बेचारे मुंतज़मीन जो हैं वो उनको बुरियों की तरह इकट्ठा करते फिरते हैं। लाहौर के एक मुशायरे में इसी तरह की हालत थी, तो मुझे साहिब सदर ने स्टेज पर भेजा और मैंने हॉल पे एक नज़र डाली और ये कहा कि मुशायरे में आज जो गुल मचाएगा, ये ज़मीर जाफरी का नहीं किसी का शेर है, मुशायरे में जो आज गुल मचाएगा अल्लाह उसे हश्र में मुर्गा बनाएगा। तो कुछ अर्ज कर दिया है, कुछ अर्ज फिर करूँगा, क्या अर्ज फिर करूँगा, ये अर्ज फिर करूँगा। किसी को ये कहते हुए डर लग रहा है कि भाई आपका वक्त खत्म हो गया, आप चले जाएं, क्योंकि पाकिस्तानी ज्यादा हैं और फिर कोई ये ना कह दे कि मुझे क्यों निकाला। ताहिर भाई का सिनफ़े नाजुक से अटैचमेंट देखा आपने, अनारकली और नूरजहां के तस्करे पर वो घबरा से गए। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम खराज तहसीन पेश करेंगे पाकिस्तान की दो नामवर शख्सियात को जो पिछले साल हमसे बिछड़ गई। एक नसीर तुराबी साहब और दूसरी हसीना मोइन साहब। इस खराज तहसीन को पेश करने के लिए मैं जिस शख्सियत को दावत दूंगा वो हम सब के बहुत करीब है। एटलांटा में अगर चंद टॉप मास्टर ऑफ सेरेमनीज का नाम लिया जाए तो इनका नाम सरे फहरिस्त होगा। बेहतरीन टीवी होस्ट, बेहतरीन अदाकार, कई स्टेज ड्रामों में आप उनकी परफॉर्मेंस देख चुके हैं। बॉलीवुड फिल्म सिमरन में क्या खूब अदाकारी की, कई हॉलीवुड फिल्मों में काम किया और कर रही हैं। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता शर्मीन चिनॉय के साथ भी इन्होंने काम किया। आपकी भरपूर तालियों में फजलीन सुहानी। मुझे दे रहे थे तो 2 मिनट के लिए मैं वाकई में सोच रही थी कि ओके मेरा टर्न है भी या नहीं। I really appreciate that intro. और उसके साथ ही मैं पहले तो बज़्म अदब अटलांटा का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने इतनी ज़बरदस्त अरेंजमेंट के साथ, इतने अच्छे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हमें आज मौका दिया। इतना अच्छा लगा आप तमाम से मिलके, अपने लोगों से दोबारा मिलके मुलाकात करके। सो थैंक यू डॉक्टर शाहिद एंड द एंटायर टीम ऑफ बज़्म अदब अटलांटा फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस। जैसे कि शाहिद भाई ने, सदफ ने मेंशन किया कि आज की महफिल में हम उन लोगों को याद कर रहे हैं जो हमसे कुछ अरसा हुए पिछड़ गए हैं। तो मैंने सोचा कि एक दो चीज़ें आप लोगों के सामने कुछ ऐसी पेश करूं कि जिनका हमारी ज़िंदगियों पर बहुत असर रहा है। 26 मार्च को यानी आज से कुछ 7 दिन पहले हमें ये बहुत ही एक दर्दनाक खबर मिली कि हसीना मोइन, पाकिस्तान की एक मायनाज राइटर, वो हमसे बिछड़ गए। हसीना मोइन एक अहद, एक दौर का नाम है और आई एम श्योर कि आप में से हर एक मुझसे एग्री करेगा कि उनके ड्रामे किरण कहानी से लेके तन्हाइयाँ, अनकही से लेके धूप किनारे तक, हम सब ने अपने आप को या अपने पड़ोसियों को उन किरदारों में ज़रूर देखा है। हसीना मोइन की कहानियाँ करोड़ों दिलों की ज़िंदगियों पर असर डाल गईं। उनके कई ड्रामे हमारी ज़िंदगियों में एक ऐसी जगह ले गए कि उनके बाद कोई और राइटर वो जगह नहीं पा सका। उनकी एक जो खूबी उनकी राइटिंग में थी कि उनके कई ड्रामे जिनमें जो मरकज़ी किरदार हुआ करता था वो एक बहुत ही तालीम याफ्ता, एक मजबूत और एक ज़बरदस्त खातून का हुआ करता था। जैसे वीरान में चुपके से बाहर आ जाए, क्या बात है, वाह वाह, जैसे सहरा में हौले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए।
निकला है हमारे कुछ बड़े नामों को याद करने का, अगेन बहुत अफसोस की बात कि नसीर तोराबी साहब जो कि उर्दू अदब का एक बहुत बड़ा नाम, जो आज से कुछ 2 महीने पहले जनवरी 10 को हमें पता चला कि वो हमसे जुदा हो गए। एटलांटा की ये खुशकिस्मती रही कि हमने उन्हें होस्ट किया, एटलांटा को उनकी मेज़बानी का मौका मिला, हम सबको उन्हें लाइव सुनने का मौका मिला। उनकी एक बहुत ही मशहूर गज़ल, मैं देख रही हूँ डॉक्टर साहिबा वहाँ नोट कर रही हैं, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, आपके दिल के बहुत करीब है, वो हम सफ़र था। वाह। जो अब उनकी मीरास बन चुका है, उसके कुछ बंद मैं आपकी खिदमत में ज़रूर पेश करना चाहूँगी। मुझे ये जानकर काफ़ी थोड़ा सा शौक लगा या थोड़ी जानकर अच्छा लगा कि ये नज़म उन्होंने एक्चुअली फॉल ऑफ ढाका के टाइम पे 16 दिसंबर 1971 में, जैसे ही उन्हें फॉल ऑफ ढाका की न्यूज़ मिली तो उन्होंने कहा मैं इतना गमगीन हो गया कि मैं ये नज़म पूरी मैंने गज़ल लिख दी। और उसकी शोहरत के बाद अक्सर इंटरव्यू में वो बहुत मज़ाहिया तरीके से कहा करते थे कि ये मेरी बदनामी का सबसे बड़ा बाइस भी बनी है। तो ये नज़म चंद मोहब्बत करने वालों के दिल के बहुत करीब थी। ख़ास तौर पर मेरी एक आंटी, उनकी फरमाइश ये हमेशा रहा करती थी और जो मैं आखिर में पूरी ना कर सकी, इस बात का अफसोस मुझे पूरी ज़िंदगी रहेगा। लेकिन आई नो कि शी इज़ वॉचिंग अस फ्रॉम अप अबव, फ्रॉम द हेवंस, स्माइलिंग। एक बहुत ही रोशन सितारा, रोशन आरा। आई डेडिकेट दिस टू हर। इजाज़त। इरशाद। वो हम सफर था, हाँ वो हम सफर था, हाँ वो हम सफर था, मगर उससे हम नवाए ना थे। वो हम सफर था, मगर उससे हम नवाए ना थे। कि धूप छाँव का आलम रहा, जुदाई ना थी। अदावतें थी, तवाफ था, रंजिशें थी, मगर अदावतें थी, तवाफ था, रंजिशें थी, मगर बिछड़ने वाले में सब कुछ था। बेवफा में सब कुछ था, बेवफाई ना थी। कि धूप छाँव का आलम रहा, जुदाई ना थी। बिछड़ते बाद और आँखों में थी हमारी गज़ल। बिछड़ते बाद और आँखों में थी हमारी गज़ल। गज़ल भी वो जो किसी को अभी गज़ल भी वो जो किसी को अभी सुनाई ना थी। कभी ये हाल के दोनों में यकदरे थे बहुत,
तकदीरें थे बहुत, कभी ये मरहला जैसे थे आशना थी। वाह वाह वाह। कभी ये मरहला जैसे थे आशना थी। ये धूप छाँव, ये धूप छाँव का आलम रहा, जुदाई ना थी। अजीब होती है राहें सुखन भी देख नसीब। वाह। अजीब होती है राहें सुखन भी देख नसीब। वहाँ भी आ गए आखिर जहाँ रसाई वाह वाह ना वाह। थी। वहाँ भी आ गए आखिर जहाँ रसाई ना थी। ये धूप छाँव, ये धूप छाँव का आलम रहा, जुदा